ये स्टूडेंट्स बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, आई थिंक हम वही कंटिन्यू करते हैं। हम चैप्टर 8 में, हाँ जी बेटा, हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का। स्केच द ग्राफ ऑफ द कर्व y equal to modulus of x plus 3 and then evaluate integration from -6 to 0 modulus of x plus 3 dx। ठीक है। अब बेटा आपको मैंने बताया था कि फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आप इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो आपको मैंने बताया था रीडिफाइन करेंगे फंक्शन। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इज पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएगा अगर मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इट मींस अगर x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और विद नेगेटिव साइन बाहर आएगा अगर x लेस देन -3 है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं 2 3 1 2 3 -3, ठीक है। इफ x is less than -3, x is greater than equal to -3, अगर हम -3 से ग्रेटर लेते हैं तो क्या होगा x प्लस 3। फॉर एग्जाम्पल ये -3 है बेटा, अगर मैं -3 से ग्रेटर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने -2 लिया, अगर मैंने x को -2 रखा तो -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 दैट इज अगर x जो है -3 से ग्रेटर है तो मैं इसमें पुट करूंगी तो x को -2 प्लस 3 तो क्या आ गया बेटा वैल्यू 1। इफ x is -2 then y is 1। ठीक है, तो हम इस तरह से फिर ग्राफ बनाते जाएंगे। तो आपके पास -3 से अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी। इफ x is 0 then y is 3, यानी कि यहाँ पर तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, तो -3 से ग्रेटर हो गया। अब अगर -3 से लेस है तो मैं यहाँ पुट करूंगी -3 से लेस, -4 मैंने पुट किया तो -4 प्लस 3 -1 और बाहर माइनस साइन तो +1 आ गया। कुछ ग्राफ इस तरह से। अब आपको एरिया अंडर द कर्व, यानी कि अगर आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है और ये एरिया फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने देखा -6 to -3 और फिर -3 से लेकर 0, -5 बेटा अगर x की वैल्यू -3 से लेस है तो विद नेगेटिव साइन बाहर आएगा ना। तो अभी हमने देखा क्या आएगा, विद नेगेटिव साइन बाहर आएगा। अगर x जो है -3 से लेस है तो विद नेगेटिव साइन बाहर आएगा और अगर -3 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएगा। और सब इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, सिंपल इंटीग्रेशन करें x² 2 + 3x और लिमिट्स पुट कर दें -6 to -3, x² 2 + 3x और लिमिट्स पुट कर दें। अब बेटा आप लिमिट पुट कर लेंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x। ये भी बच्चे वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोला है, ग्राफ y = sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, हाँ जी। साइन 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। साइन 0 is 0, साइन पाई बाय 2 is 1, साइन पाई is 0, 3 पाई बाय 2 is -1 एंड 2 पाई is 0। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। अब बेटा ये दोनों पार्ट, ये जो इन बिटवीन जो एरिया है, ये एरिया प्लस ये वाला एरिया, आपको ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज, आप 0 से पाई तक y इक्वल टू साइन एक्स, फिर ये नीचे है ना तो मॉडुलस लेना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, वरना एरिया 0 आ जाएगा। या तो आप क्या लिखो, 0 से पाई y क्या है साइन एक्स dx प्लस पाई से लेकर 2 पाई साइन एक्स। बेटा इसका मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया नेगेटिव आएगा और दोनों एरियाज इक्वल है, कैंसिल आउट होकर एरिया 0 आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था अगर एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड है तो आप मॉड्यूलस साइन जरूर लेंगे। ठीक है, एरिया निकालने के बाद अगर ये नेगेटिव भी आता है, या पूरा सॉल्व करने पे एरिया निकालने का नेगेटिव भी आता है तो आप उसको क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस, तो पॉजिटिव आ जाएगा। या फिर बच्चे ये देखो सब एरिया इक्वल है, अगर मैं सिर्फ 0 से लेकर पाई बाय 2 फाइंड आउट करती हूँ और उसे 4 टाइम्स कर दूं, क्योंकि ये 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू द एरिया 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया 1 प्लस 2 और ये 3 प्लस 4। लेकिन अगर मैं सिर्फ एरिया 1 निकालूं और उसे 4 टाइम्स कर दूं तब भी आ जाएगा। यानी कि आप रिक्वायर्ड एरिया और कैसे निकाल सकते हैं, वहां गलती इसलिए नहीं होगी क्योंकि मॉडुलस लगाने की नीड नहीं होगी। यहाँ आप मॉडुलस लगाओगे तो गलती, मॉडुलस नहीं लगाओगे तो गलती कर सकते हो। या फिर आप 1 प्लस 2 निकालो, ठीक है, इसका ट्वाइस कर दो। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर क्या करो 0 से पाई बाय 2 निकालो तो 4 टाइम्स कर दो, 0 से पाई निकालोगे तो ट्वाइस कर दोगे। ठीक है, 0 से पाई निकालोगे तो ट्वाइस कर दोगे, और अगर 0 से लेकर पाई बाय 2 निकालोगे y dx तब आप 4 टाइम्स कर दोगे। अगर 0 से पाई बाय 2 निकालोगे तो 4 टाइम्स, और 0 से पाई निकालोगे तो ट्वाइस कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है, अब आप ये एरिया फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला। क्या है, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन इज y इक्वल टू mx। बेटा थोड़ा ध्यान से समझो, तो सबसे इजी चैप्टर है ये, सबसे इजी चैप्टर है। अब आप दो, ये पैराबोला और लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये आप बहुत इजीली निकाल सकते हो दोनों को सॉल्व करके। पहले आपको पता चल रहा है y का स्क्वायर, तो पैराबोला जो है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, तो कुछ इस तरह से होगा पैराबोला। y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पता है ना बच्चे, क्यों, क्योंकि y m कोई कांस्टेंट है, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x, ये सभी क्या है, स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्यों, क्योंकि अगर आप x को 0 पुट करते हो तो y भी 0 आएगा।
तो ये स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर आपको कंफ्यूजन है मैंने कैसे बना दी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो पहले ये लाइन बनाने से पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लो किस किस पॉइंट पर कट करेंगे, पैराबोला और लाइन किस पॉइंट पर कट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, y को mx पुट कर दो, y को mx पुट कर दिया तो m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, एक्सिस कॉमन, तो m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0। या तो x 0 आ गया या फिर m स्क्वायर x इक्वल टू 4a। तो x क्या आ जाएगा, अगर x 0 है तो y इक्वल टू mx से y की वैल्यू निकालो, y भी 0 आ गया। ठीक है, अगर x ये है तो y क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स, x क्या है 4a बाई एम स्क्वायर, यानी कि 4a बाई एम। तो एक तो पॉइंट आ गया 4a बाई एम स्क्वायर कॉमा 4a बाई एम, एक्स इज 0, दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि पैराबोला और लाइन एक तो 0 0 पर कट कर रहे हैं, दूसरा किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं 4a बाई एम स्क्वायर कॉमा 4a बाई एम। अब इन दोनों के बीच का एरिया यानी कि ये निकालना है। आपको बताया था मैंने इन्हीं दो के बीच का एरिया निकालना है। तो x की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से लेकर इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है 4a बाई एम स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू है ना, y मैंने नहीं लिखा। हाँ जी, अब अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो कोई मुझे बता सकता है कैसे निकालूंगी मैं, x जो है 0 से लेकर 4a बाई एम स्क्वायर। हु विल टेल हाउ आई विल फाइंड आउट। यस वेरी गुड बेटा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और x की वैल्यू कहां से कहां तक बोलो, 0 से लेकर, वेरी गुड। अनुष्का है ये, गुड अनुष्का। 0 से लेकर 4a बाई एम स्क्वायर अपर, अपर कर्व क्या है, अपर बेटा पैराबोला है और लोअर क्या है लाइन। तो y ऑफ द अपर कर्व, y ऑफ द अपर कर्व माइनस y ऑफ द लाइन, ठीक है, dx 0 to 4a बाई एम स्क्वायर, y ऑफ द अपर कर्व, अपर कर्व क्या है पैराबोला, पैराबोला के लिए y क्या है बेटा, पैराबोला के लिए y है 2 रूट ax, यानी कि 2 रूट a रूट x dx माइनस लिमिट्स तो सेम रहेगी इसके लिए भी 4a बाई एम स्क्वायर, और y ऑफ द लाइन क्या है, y ऑफ द लाइन इज mx। ठीक है, अब बेटा मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही, जो मैं आपको भेजूंगी सेंड करूंगी पीडीएफ उसमें सॉल्व होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर लो, एक्स टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट्स पुट कर देंगे यहाँ पर माइनस लोअर। इसी तरह m कांस्टेंट है बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, अब लिमिट्स पुट कर देनी है बस 0 से लेकर 4a बाई एम स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। वही बेटा सेम है बिल्कुल, एक पैराबोला और एक लाइन, तो आप पैराबोला और लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा और फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे, सेम है 7th। मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। क्या है इलिप्स की इक्वेशन, x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1 एंड द लाइन, ये इलिप्स है और लाइन क्या है, एंड द लाइन x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। बेटा इसमें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालने के लिए नहीं है, आप देखो ये लाइन हम पढ़ चुके हैं, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट पता है तो लाइन हम खुद ही बना लेंगे, 3 और 2 है इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पर 3 पे कट करेगा और y एक्सिस पर 2 पर, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालने के लिए नहीं है, क्योंकि इलिप्स भी हम बहुत इजीली बना लेंगे। ये इलिप्स क्या है, x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1, और ये x/a प्लस y, ये इलिप्स बनाए,
तो a क्या है 3 और b क्या है 2. a is 3 and b is 2. 0 0 3 0 और ये 0 -2. ये एलिप्स बना लिया. क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये पॉइंट क्या होता है a 0 और ये पॉइंट 0 b. स्टैंडर्ड से मैंने इसको कंपेयर कर लिया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. याद करो 11th क्लास में सीखा था हमने. ठीक है. तो a 0 और ये 0 b ये हमने बनाया बेटा एलिप्स. अब लाइन ये लाइन एक्स एक्सिस को तो 3 पे कट करेगी और वाई एक्सिस को 2 पर. एक्स एक्सिस को 3 पर और वाई एक्सिस को 2 पर. तो कुछ ऐसे जाएगी ये लाइन. एक्स एक्सिस को 3 पे कट करेगी और वाई एक्सिस को 2 पे. तो ये क्या लाइन है x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 1. अब बच्चे आपस में सॉल्व भी कर सकते हैं. सॉल्व करने पर भी यही आएगा. ठीक है. और अदरवाइज सॉल्व करने की नीड ही नहीं है. तो स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड तो हमें पता ही है x बाय प्लस y बाय b इक्वल टू 1. तो x एक्सिस को a यानी कि 3 पर और y एक्सिस को 2 पर कट करेंगे. अब इन बिटवीन एरिया कौन सा होगा. इन बिटवीन एरिया ये वाला होगा. अब वही x की वैल्यू 0 से लेकर और 3 तक और अपर माइनस लोअर तक. 0 से लेकर 3 तक y ऑफ द अपर. अपर कर्व क्या है. अपर है एलिप्स और लोअर क्या है लाइन. y ऑफ द एलिप्स माइनस y ऑफ द लोअर कर्व y ऑफ द लाइन. ठीक है. y ऑफ द एलिप्स क्या है. यहाँ से y ऑफ द एलिप्स निकाल लो. एलिप्स की इक्वेशन y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 9. 9 एलसीएम ले लिया. It implies y square equal to 4 by 9 into 9 minus x square. तो y क्या आ जाएगा. y आ जाएगा 2 by 3 under the root 9 minus x square dx minus y of the line क्या है. y of the line निकाल लो यहाँ से. यहाँ से अगर हम y of the line निकालें तो y by 2 equal to 1 minus x by 3. 3 LCM. तो y क्या आ जाएगा 2 by 3 into 3 minus x dx. बस बेटा. अब इंटीग्रेट कर लो. रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताया था. ये तो हर जगह यूज हो रहा है. इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है. रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स बाय 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए यहाँ पर 3 है तो x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए. माइनस 2 बाय 3 बाहर और लिमिट्स पहले इंटीग्रेट 3 का इंटीग्रेशन 3x और x का x स्क्वायर बाय 2. अब बेटा लिमिट्स पुट कर लेना अपर माइनस लोअर. ठीक है. इसके बाद लिमिट्स पुट कर लेंगे अपर माइनस लोअर. नेक्स्ट 9th सेम है. सिर्फ इतना डिफरेंस है वहां स्टैंडर्ड है. जैसे यहाँ पर 3 था तो वहां पर a है. 4 की जगह वहां पर b है. यानी कि 2 की जगह वहां पर b है. बाकी एग्जैक्टली सेम है. क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है. यस बेटा बोलो. ओके. ठीक है बेटा. नेक्स्ट बेटा है ये क्वेश्चन नंबर 10 है. फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन. ये भी बिल्कुल बेटा सेम है. पैराबोला एंड द लाइन सॉल्व कर लेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा अपर माइनस लोअर.
हम करें बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 11 है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1। बेटा इससे कितनी इक्वेशंस बनेंगी? हम अलग अलग केस लेंगे। अगर x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है, ठीक है, अच्छा दोनों को ग्रेटर ले लिया, x को ग्रेटर लिया, x लेस देन 0 और y जो है ग्रेटर देन 0, x और y जो है दोनों ही लेस देन 0 है, दोनों ग्रेटर देन 0, दोनों लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। बेटा यही चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है, अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज मॉडुलस से बाहर, y ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज मॉडुलस से बाहर। फर्स्ट इक्वेशन x ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज मॉडुलस से बाहर, y अगर लेस देन 0 है तो विद नेगेटिव साइन मॉडुलस से बाहर आएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन है। x अगर लेस देन 0 है तो विद नेगेटिव साइन बाहर आएगा, और अगर y ग्रेटर देन 0 है तो विद पॉजिटिव साइन बाहर आएगा। दोनों x भी लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है विद नेगेटिव साइन बाहर, y लेस देन 0 है तो विद नेगेटिव साइन बाहर। अब ये चार इक्वेशंस हैं। बनाते जाएंगे। इसके लिए कैसे? if x is 0 y is 1 and if y is 0 then x is 1. First equation, if x is 0 y is 1 and if y is 0 then x is 1, तो ये बन गई फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये है फर्स्ट। सेकंड बनाए, if x is 0 then y is -1 and if y is 0 then x is 1, x is 0 then y is -1 and if x is 1 then y is 0, x is 0 y is -1 and if x is 1 then y is 0। ये सेकंड क्वेश्चन हो गई। थर्ड, if x is 0 then y is 1, if y is 0 then x is -1, if x is 0 then y is 1, if x is -1 then y is 0। ये हुआ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ, if x is 0 then y is -1 and if y is 0 then x is -1, x is 0 y is -1, x is 0 then y is -1 you get, if x is -1 and y is 0, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब बेटा इन बिटवीन ये जो एरिया है ये फाइंड आउट करने के लिए आप अलग अलग ना करके, अगर मैं एक ये एरिया निकालूं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वल है ना ये एरियाज, अगर मैं एरिया निकालूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, अगर मैं 0 से लेकर 1 तक इस लाइन को इंटीग्रेट कर दूं, ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या थी,
अगर मैं 0 से लेकर 1 तक फर्स्ट लाइन को इंटीग्रेट करके और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास एरिया आ जाएगा 0 to 1 y ऑफ द फर्स्ट लाइन। जरूरी नहीं बेटा इसी को आप ये निकाल के भी 4 टाइम्स कर सकते हैं। आप जो है -1 से लेकर 0 तक इस लाइन को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी एरिया निकाल सकते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई। अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है तो -1 से लेकर 0 तक थर्ड लाइन को इंटीग्रेट कर लो, सेम आएगा। ठीक है, तो y ऑफ द फर्स्ट लाइन क्या है? y ऑफ द फर्स्ट लाइन आ जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। बट द इंटीग्रेशन x और लिमिट्स पुट कर देना। ठीक है, ये क्या है? ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है find the area bounded by the curve y is greater than equal to x square। ये पैराबोला है, x का स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा ये पैराबोला। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो देखना है कि पैराबोला के अंदर वाला पार्ट है बाहर वाला। आप कोई भी पॉइंट पुट कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पुट कर लिया पॉइंट ले लिया x इज 0 एंड y इज 2, पुट करके देखो ट्रू आता है या फॉल्स। x को 0 y को 2, y को 2 ले लिया मैंने और x को 0, ट्रू है ना। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 ग्रेटर है ना 0 से, तो 0,2 पुट करने से ट्रू आया तो वो पॉइंट होगा, वो वाला एरिया होगा जिसमें 0,2 इंक्लूडेड है। 0,2 तो अंदर है ना, तो इस पैराबोला से अंदर वाला पार्ट होगा। ठीक है, और y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, मॉड्यूलस फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ x इज x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ और ये y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, बना के देख लो चाहे आप। x इज 0 y इज 0 x इज 1 y इज 1 x इज 2 y इज 2 x इज 3 y इज 3। और अगर x को नेगेटिव लो, x इज -1 then y इज 1, x इज -2 y इज 2 x इज -3 y इज 3 x इज -4 y इज 4 x इज -5 then y इज 5। ठीक है, तो ये वाला एरिया होगा, ये और ये वाला। तो भाई ट्वाइस कर लो, 0 से लेकर यहां तक y ऑफ द अपर कर्व लाइन माइनस y ऑफ द पैराबोला। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व कर लो। y इक्वल टू x ये लाइन है और y इक्वल टू x के पैराबोला है। y इक्वल टू x के पैराबोला और y इक्वल टू x लाइन को सॉल्व कर लो तो पता चल जाएगा कि ये दोनों, ये पैराबोला और लाइन किस पॉइंट पर कट कर रही है। पुट करो y को x, तो x के माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। y और x इक्वल है तो x 0 तो y 0, किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं? 0 0 1, 1। ये पैराबोला y इक्वल टू x के पैराबोला और y इक्वल टू x लाइन किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं? 0 0 और 1, 1। तो x की वैल्यू 0 से लेकर और 1 चेंज हो रही है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? ट्वाइस, क्योंकि ये दोनों मैं अलग अलग नहीं निकाल रही, ट्वाइस कर रही हूँ मैं। ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर 1 तक y ऑफ द अपर, अपर क्या है? लाइन, y ऑफ द लाइन dx माइनस 0 to 1 y of the parabola। Integration from 0 to 1
y ऑफ द लाइन क्या है? y ऑफ द लाइन इज y इक्वल टू x dx और y ऑफ द पैराबोला क्या है? y ऑफ द पैराबोला इज y इक्वल टू x स्क्वायर dx। ठीक है, बस अब इंटीग्रेट कर दो। अब अपर माइनस लोअर एरिया आ जाएगा। इसके बेटा 13th और 14th इस टाइप के मैं करवा चुकी हूँ आपको, फिर भी एक बार थोड़ा सा चलो बता देती हूँ कि using integration find the area of the triangle whose vertices are, ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं 2, 0, ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है 2, 0, x is 2 and y is 0, 4, 5, x is 4 and y is 5, 6, 3, 6, 3 एंड, ठीक है। इन बिटवीन एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस ट्रायंगल के बिटवीन एरिया हम अगर बेटा हम 2 से लेकर और 4 तक, अगर हम 2 से लेकर 4 तक फर्स्ट लाइन प्लस 4 से लेकर 6 तक सेकेंड लाइन ऐड करते हैं, अगर हम 2 से लेकर 4 तक y ऑफ द सेकेंड लाइन, ठीक है, y ऑफ द 2 से लेकर y ऑफ द फर्स्ट लाइन, 2 से लेकर 4 तक y ऑफ द फर्स्ट लाइन, y ऑफ द फर्स्ट लाइन प्लस 4 से लेकर 6 तक y ऑफ द सेकेंड लाइन, 4 से लेकर 6 तक y ऑफ द सेकेंड लाइन। तो ऐसा करने से 2 से लेकर 4 तक y ऑफ द फर्स्ट लाइन करेंगे तो ये कौन सा एरिया आएगा बच्चे? देखो 2 से लेकर 4 तक y ऑफ द, अगर हम फर्स्ट लाइन 2 से 4 तक अगर मैं y ऑफ द फर्स्ट लाइन को इंटीग्रेट करूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा, नीचे भी ये यहाँ तक, ठीक है। और अगर मैं 4 से 6 तक y ऑफ द सेकेंड लाइन को इंटीग्रेट करूं, 4 से 6 तक y ऑफ द सेकेंड लाइन को इंटीग्रेट करूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें तो ट्रायंगल के अंदर वाला एरिया चाहिए, तो क्या एक्स्ट्रा आ गया? 2 से लेकर 6 तक y ऑफ द थर्ड लाइन, इस लाइन को मैं थर्ड लाइन करेंगे, तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ट्रायंगल के अंदर अंदर वाला एरिया चाहिए। तो 2 से लेकर 6 तक y ऑफ द थर्ड लाइन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -2 to 6 y ऑफ द थर्ड लाइन, ठीक है। और बेटा जस्ट आपको लाइंस की इक्वेशंस चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। हमने 11th क्लास में सीखा था लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना। अब अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है फर्स्ट लाइन 2, 0 एंड 4, 5, ठीक है। तो x1 y1 एंड x2 y2, तो क्या होगी लाइन की इक्वेशन? y माइनस y1 इक्वल टू
एम कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो क्या आ जाएगी फर्स्ट लाइन, 2y इक्वल टू 5x माइनस 10। तो y क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आ गई, हम यहाँ पुट कर देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, y of the first line is 1/2 into 5x minus 10x plus 4 to 6। अब y of the second line फाइंड आउट कीजिए। सेकेंड लाइन किन्हें ज्वाइन करने से बन रही है, 4, 5 एंड 6, 3। तो y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, 2y माइनस 10 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 4 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, 2y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8 और प्लस 10 प्लस 18, y इक्वल टू माइनस x प्लस 9। y तो सेकेंड लाइन आ गया, तो माइनस x प्लस 9। y ऑफ द थर्ड लाइन, बेटा थर्ड लाइन की इक्वेशन, थर्ड लाइन कैसे बन रही है, 2, 0 एंड 6, 3। y माइनस y1, y2 माइनस y1, 6 माइनस 2 4, पुट कर दीजिए। y ऑफ द थर्ड लाइन क्या है, 3/4 बाहर आ जाएगा, x माइनस 2। अब बेटा आप इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। 2 to 4 फर्स्ट लाइन, 4 to 6 सेकेंड लाइन, और फिर नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 to 6 थर्ड लाइन हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्लियर है बेटा, डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, क्लियर है ना बेटा। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा आपको जो है जो ट्रायंगल बनेगा उसकी तीनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है। तो अब आप उनको सॉल्व करके, बेटा यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिए थे तो लाइन की इक्वेशन निकाल ली। अब लाइंस की इक्वेशन दी है तो सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड लाइन की इक्वेशन हो, उनको सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, और सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। और तीनों पॉइंट्स और तीनों लाइंस की इक्वेशन हो तो जैसे हमने अब निकाला एरिया वैसे ही तब निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। लाइंस हैं 2x प्लस y इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। जब सॉल्व करते जाएंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता जाएगा। मैं सीधा लिख रही हूँ, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। जब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तब आपके पास x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 0। आप जो है अगर इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तब आपके पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आएगी 3। आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आएगी 2। तो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। तो अब आप
ट्रायंगल बना सकते हैं। x is 2 and y is 0, ये पॉइंट आ गया। x is 4 and y is 3, x is 1 and y is 2। तो अगर हम 1 से लेकर और 4 तक 1,2 और 4,3, अगर मैं 1 से लेकर 4 तक इस लाइन को इंटीग्रेट कर दूं, ये कौन सी लाइन थी? 1,2 और 4,3, 1,2 एंड 4, सेकेंड एंड थर्ड से आया था ना 4,3, 4,3 आया था सेकेंड एंड थर्ड से। अच्छा, और 1,2 किससे आया था? तो ये थर्ड होगी। थर्ड और सेकंड से आया था, थर्ड और सेकंड को सॉल्व करके 4,3, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके 1,2, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके 1,2, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके 2,0। ठीक है, तो अगर मैं 1 से लेकर 4 तक y ऑफ द थर्ड लाइन इंटीग्रेट करूं तो कौन सा एरिया आ जाएगा बेटा? ड्रॉ करके पता चलेगा, आप ऐसे नहीं कर पाओगे। 1 से लेकर 4 तक अगर मैं y ऑफ द थर्ड लाइन इंटीग्रेट करूं तो ये सारा एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ ट्रायंगल के अंदर वाला एरिया चाहिए। तो ये वाला जो एरिया ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1 से लेकर 2 तक y ऑफ द फर्स्ट लाइन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 से लेकर 2 तक y ऑफ द फर्स्ट लाइन, इसी तरह 2 से लेकर 4 तक y ऑफ द सेकेंड लाइन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 से लेकर 4 तक y ऑफ द सेकेंड लाइन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और 1 से लेकर 2 तक y ऑफ द फर्स्ट लाइन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आप सॉल्व कर लो। y ऑफ द थर्ड लाइन क्या है? यहाँ से 3y इक्वल टू x माइनस 5, तो y ऑफ द थर्ड लाइन इज x माइनस 5/3। y ऑफ द फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा? y ऑफ द फर्स्ट लाइन इज 4 माइनस 2x। y ऑफ द सेकेंड लाइन क्या होगा? y ऑफ द सेकेंड लाइन इज 3x माइनस 6। इंटीग्रेट करके और अब आप अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। इसके साथ बेटा x प्लस सी बाई, यस, x प्लस 5। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ना क्वेश्चन नंबर 15 सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसमें एक सर्कल और पैराबोला, दो कर्व्स जो है सिलेबस से हट चुके हैं, जिसमें दो कर्व्स आए हैं, तो सिलेबस में नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि सर्कल और पैराबोला है, तो ये सिलेबस से हट चुके हैं। इसके साथ चैप्टर नंबर 8 बेटा कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में बेटा ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है, पूरी एक्सरसाइज सेम टाइप की है। पूरी एक्सरसाइज तो एक क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो हम पूरी एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी मैं, कोई भी 2-3 क्वेश्चंस करवा दूंगी। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 मेनली तो हम कल ही स्टार्ट करेंगे। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। मेनली हम कल ही स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। होती क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है वो इक्वेशन जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो
और बाकी क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। कि एक तो y हो लेकिन, और ये तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट आपके सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन वही है जिसमें सिर्फ एक ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आपके पास dy बाई dx वाली टर्म्स हो, dy बाई dx होल स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, इनके हायर ऑर्डर भी हो सकते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर, d3y बाई dx क्यूब। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, which involves derivative of the dependent variable with respect to only one independent variable। हम सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर चलेंगे, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल, which involves derivative of the dependent variable with respect to only one independent variable। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो आपके पास dy बाई dx इस टाइप की टर्म्स आएंगी। तो अब इसके ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग, ऑर्डर इज द highest derivative appearing, highest derivative appear in the equation। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ किसी इक्वेशन में है d2y बाई dx स्क्वायर 4 d3y बाई dx क्यूब प्लस 2 ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले तो देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव, सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ 3। तो इसका ऑर्डर क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 3। हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका 3, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। ये फर्स्ट ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर कहलाता है। और हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री। डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। पहले आपको ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर होता है। यहाँ पर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी था और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी था। तो हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर, तो ऑर्डर 3। हाईएस्ट ऑर्डर वाले की जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड द डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाले की पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो गई 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पर होता 2 तब डिग्री क्या होती 2। यहाँ पर होता अगर 4 तो डिग्री क्या होती 4। हाईएस्ट ऑर्डर वाले की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर, और हाईएस्ट ऑर्डर वाले की जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड द डिग्री, दैट इज कॉल्ड द डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ ds बाई dt होल रेज पावर 4, ds by dt whole raised to the power 4 plus 3s d2s by dt square, 3s d2s by dt square equal to 0। ds by dt whole raised power 4 plus 3s d2s by dt square whole raised power 1 equal to 0। हाँ जी, अब देखिए इसमें मुझे बताओ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या हो गया 2। इसकी डिग्री क्या है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर वाले की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री। तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। इट्स ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। तो ये था ऑर्डर और डिग्री। अब बेटा कुछ थोड़ा सा बताना है कि कब ऑर्डर और डिग्री डिफाइन नहीं होती, जो कि हम कल करेंगे। ठीक है, कल हम करेंगे ऑर्डर कब डिफाइन नहीं होता है, डिग्री, तो इसको हम कल सीखेंगे। बाकी आपको पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और ऑर्डर और डिग्री क्या होता है उसका। ठीक है, कल हम कंटिन्यू करेंगे फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बेटा अगर किसी को कोई भी डाउट